जया हरि को अति प्रिय, गावत शेष सुरेश। जया व्रती का हित करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने मुझे जो पिछली कथाओं में प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका यूं ही प्यार मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आज आपको जया एकादशी कथा का वाचन करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है, अतः इस दिन उपवास व्रत करना चाहिए। हे राजन, मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्यवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप करते हुए, भगवान को याद करते हुए और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनको पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। उनसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने उन्हें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस तरह मनुष्य को चाहिए कि अपने को काम के वशीभूत ना होने दें तथा समय स्थान की मर्यादा का ध्यान रखें, तभी वह सब सुखों से परिपूर्ण रहकर सम्मान की प्राप्ति करता है। जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं समझो। इस दिन भीष्म पितामह द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको भीष्म एकादशी व्रत भी कहते हैं। आज आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या सुन के भी आप ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। मेरे पाठन में जो त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। नारायण नारायण।